हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपधारी है। देखो स्वरूप जाने रागते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को ऊंचाई है। धन धन दिन इने काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। जीवेंद्र कुमार ने अपने गहने उतारकर उस किसान को दे दिए और अत्यंत आनंदित हुए। माने सज्जन पुरुष दूसरों को देने में ही आनंद मानते हैं, दूसरों से लेने में आनंद मानना ये सज्जन पुरुषों के लक्षण नहीं है। थोड़ा सा गलत लग रहा है ऐसा कि जो है लेने वाले के भाव क्या है, उसको ये लग रहा है कि अब मैं जीवन की बाधाओं से मुक्त होकर के निश्चित रूप से धर्म ध्यान करूंगा, तो ये भी तो मंत्र नहीं। तो भी जो लेने के जो भाव है ना, वो लेने का भाव लोभ कषाय का भाव है। मैं जीवन भर भले ही शांति से बिताऊंगा, तो इसके लिए बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है अपने, कौन सा ग्रंथ चलाया था अभी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, इष्टोपदेश में। ये कहता है ऐसा कमाने के लिए, ये कहता है एक बार मैं इकट्ठा कर लूँ पहले, फिर दान दूंगा, मैंने फिर बाद में मैं फ्री हो जाऊंगा। तो एक बार तो खूब करना ही चाहिए। किस लिए कर रहा हूँ मैं? इसलिए कि बाद में धर्म ध्यान अच्छे से कर सकूँ। वो तो फिर परिग्रह करता है। तो भाई आपकी ये वृत्ति इस प्रकार की है, जिस तरह से कोई व्यक्ति बाहर रोड पर खड़ा हुआ कीचड़ को लपेट रहा हो, क्या कोई कहे भैया क्या कर रहे हो, ये क्या काम कर रहे हो? कि नहीं नहाऊंगा, नहाऊंगा मैं। तो नहाने के परिणामों से कोई व्यक्ति कीचड़ लपेटे, ये तो उचित नहीं है। तो दान देने के परिणामों से कोई व्यक्ति कमाने की तरफ दौड़े, यह भी ठीक नहीं है। कोई ऐसा सोचे कि एक बार इतना तो कमा लूँ मैं कि बाद में मैं निर्वृत्ति लेकर के फिर धर्म ध्यान कर सकूँ, इसलिए इतना कमा रहा हूँ मैं। सुनो, हमारे आचार्यों के तो ऐसे वचन हैं कि तू कौन से समय में जाके निर्वृत्ति का विचार कर रहा है कि इतना कमा लूँ मैं कि कम से कम 25 साल मेरी जिंदगी आसानी से चल सकेगी। सुन, शाम की भोजन की व्यवस्था हो तो कमाने का विकल्प तोड़ दे, इधर उपयोग लगा। ऐसा कहते हैं। तेरे पास में यदि इतनी व्यवस्था हो ना कि शाम का मेरा भोजन हो सकता है, तो तू कमाने का विकल्प तोड़ दे, तू धर्म ध्यान में उपयोग लगा। तुझे पता नहीं तेरा जीवन कितना लंबा है। तू प्लानिंग 25 साल की करता है और जीवन का भरोसा पल भर का भी नहीं। तो पंडित जी की पत्नी जैसे बजाने आ गई वैसे नहीं आ जाएगी? आ जाए तो आ जाए, क्या करे। ये क्या हुआ? अंत समय में पश्चाताप भी तो हुआ। ये पूछ रहे पंडित जी की पत्नी जैसे बजाने आ गई थी गोपाल दास जी भरैया की। आ जाए तो आ जाए। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब बातों से, ज्ञानियों को फर्क नहीं पड़ता है। आने के बाद उनके परिणाम में कितनी संभावना, हाँ, ये देखने की बात। माने वो आ भी गई तो भी पंडित जी उठ करके चले गए। आपको पता है गोपाल दास जी भरैया एक ऐसे जबरदस्त विद्वान हुए हैं अपने यहाँ विद्वत परंपरा में, गुरुओं के गुरु कहलाते हैं। आज जितने वर्तमान में विद्वान दिखाई देते, बड़े बड़े बुजुर्ग विद्वान, उनके भी गुरु के गुरु रहे हैं। माने विद्वत परंपरा के एक पुरोधा, एक ऐसे महापुरुष गोपाल दास जी भरैया, अद्भुत नाम और अद्भुत व्यक्तित्व। लेकिन घर में काम करते थे और यहाँ आते थे और पत्नी उनसे ऐसे ऐसे काम कराती थी जो कहने में ही शर्म आ जाए। एक दिन कहीं बाजार में थे और प्रवचन का समय हो गया तो सीधे यहाँ आ गए और आकर के प्रवचन शुरू किया उन्होंने। यहाँ नहीं, मेरे ख्याल से कहाँ की बातें हैं ये।
मुरैना की बात है, बुद्धिस्ट जी के मंदिर की बात है, कहीं की ऐसा समझ लो आप। तो आकर के प्रवचन करने के लिए बैठे और पत्नी आ गई। सभा लगी हुई थी, प्रवचन शुरू नहीं किया था उन्होंने, पत्नी आकर के हल्ला मचाना शुरू कर दिया, आ गए सीधे यहाँ पर, हुक्का कौन भर के आएगा मेरे लिए। तो पंडित जी उठे, उठ करके घर गए। 10 मिनट बाद उसका सारी व्यवस्था करके फिर वापस लौट करके आए। हाँ, मैं आता हूँ 10 मिनट बाद में, वापस आता हूँ मैं। पीछे से क्या चर्चा चल रही होगी दीपेश जी? जब वो वापस लौट करके आए तो उनके कान में भी कुछ शब्द पड़ गए। क्या? अरे हमको सिखाते हैं, ये पढ़ाते हैं, प्रवचन करते हैं, शास्त्र छोड़ करके चले गए, वो करने के लिए चले गए। तो ये करना चाहिए था, पहले प्रवचन करना चाहिए था, और पहले हुक्का भरने के लिए अभक्ष चीज। तो पंडित जी ने बात को स्पष्ट करते हुए, प्रवचन शुरू करते हुए कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे उठ करके जाना पड़ा। मैं उठ करके गया, इसमें आप लोगों के 10 मिनट 15 मिनट खराब हुए, और यदि मैं उठ करके नहीं जाता तो पूरी सभा ही खत्म हो जाती, पूरा 1 घंटा खराब हो जाता। आप सोचो कैसी पत्नी थी उनकी, उसके बावजूद भी उनके परिणामों में कितनी सहजता थी, कितनी शांति थी। अंत समय में पता है, जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो उसने माफ़ी मांगी पत्नी ने कि मैंने आपको जीवन भर बहुत परेशान किया है, मैं क्षमा चाहती हूँ। अंत समय में मेरी जैसी पत्नी जो है ये किसी के नहीं हो, ऐसी खूब बातें कही उसने। तो पंडित जी ने कहा नहीं, तेरा तो बहुत बहुत उपकार है मेरे ऊपर। ये क्या उपकार है? कि उपकार यह है कि तू तो निरंतर मेरे वैराग्य की वृद्धि करती रही। यदि तू मेरे राग में वृद्धि करने वाली होती और राग बढ़ाने वाली होती तो मैं तेरे राग में ही फंसा रहता, राग में ही उलझा रहता। लेकिन ये तेरा उपकार है। काम का क्या है? 15 मिनट में काम किया, 10 मिनट में काम किया, घंटे भर में काम किया, और फिर अपना समय अपने लिए। तो ऐसी दृष्टि होती है ज्ञानियों की कि भाई देखो, राग बढ़ाने वाली है कि वैराग्य बढ़ाने वाली है, विरक्ति दिलाने वाली है। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी होते हैं, कह रहे बजा देंगे, बजाते रहो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया उससे ज्ञानियों के फर्क नहीं पड़ता है। उदय की परिस्थितियां हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलती है। आप कितना भी बदलने का प्रयास करो, आप बदल नहीं पाएंगे। आपका जैसा उदय है वैसा आपको भुगतना ही पड़ेगा। बैरिस्टर चंपत राय जी, 100 साल पुरानी घटना होगी, लगभग 100-125 साल हो गए आज बैरिस्टर चंपत राय जी को। विदेशों में पढ़ करके आए, बहुत बड़े बैरिस्टर थे। जैन न्याय के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, ये लॉ के संदर्भ में। जैन न्याय का मतलब वो नहीं प्रमाण है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये लॉ है, कानून, उसके क्षेत्र में बहुत काम, बहुत अच्छे अभ्यासी थे बैरिस्टर चंपत राय जी। उनका विवाह धोखे से आज से करीब 100 साल पहले किसी पागल लड़की से कर दिया। शादी हो गई, क्योंकि पहले तो ऐसे देखते तो थे नहीं, 100 साल पुरानी घटना है। घर आने के बाद में पता लगा कि तो पागल है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोले, अब है जैसे जो भी है, क्या करो। मूर्खों से भी मूर्ख, माने पागलपन की जरूरत से ज़्यादा हद पार हो गई, समझ लो आप। धीरे धीरे क्या हुआ, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, आस पड़ोस वालों को पता लग गया, दोस्तों को पता लग गया, घर में कोई मेहमान आए सबको पता लगेगी यार। तो दोस्तों ने उनको बहुत समझाया कि यार तुम बहुत कानून जानते हो, छोड़ दो इसको, तलाक लेना तुम्हारे लिए आसान काम है। कि ऐसा कौन सा कानून और कौन सी धाराएं हैं जो तुम्हें पता नहीं है? तुम चाहो तो 5 मिनट में तलाक हो सकता है, जाओ अभी एक एप्लीकेशन लगाओ। तुम्हारे साथ तो धोखा ही हुआ है ना, चीटिंग ही तो हुई है। तो बैरिस्टर चंपत राय जी ने उन दोस्तों से ये कहा, ऐसी सलाह देने वाले मित्रों से ये कहा कि ठीक है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा,
और दूसरी लेकर के आऊं, मान लो अच्छी भली देख करके लेकर के आए और लाने के बाद में पागल हो जाए तो क्या करें? बोलो। तुम्हारी शादी को तो 2 साल हो गए ना, अभी यदि तुम्हारी पत्नी पागल हो जाए तो क्या तुम छोड़ दोगे? ऐसा ऐसे नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं। हो जाएगी स्थिति है, इलाज कराएंगे, उपचार कराएंगे, ठीक होगी तो हो जाएगी, जो जैसा होना होगा। ऐसी सहजता होती है ज्ञानियों के हृदय में। माने ज्ञानियों की देखने की दृष्टि कुछ और होती है। अरे अपने साथ बुरा से बुरा बर्ताव करने वालों के प्रति भी बहुत सहृदयता का परिणाम होता है ज्ञानियों के हृदय में, क्योंकि वे कर्म के उदय को समझते हैं। वो किसी दूसरे का दोष नहीं समझते, वो जानते हैं दोष इनका नहीं है, दोष तो मेरा ही है। गलती किसकी है? अपनी गलती है। ये सब कर्म क्या खेल है इस तरह का? अनगिनती बातें इस प्रकार की और अनगिनती एग्जाम्पल है शास्त्रों के। सीता का वो प्रसंग किससे छिपाए बतलाओ मेरे को। जंगल में छुड़वा दिया कृतांत वक्र ने। रामचंद्र जी ने छुड़वाया था, सेनापति छोड़ करके आया था कृतांत वक्र नाम का, और जंगल में जाकर के छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा के बहाने भेज दिया। बोलो तो कैसे चले गई होगी वो भी तीर्थ यात्रा के लिए, उनको भेज दिया। क्यों, तुम क्यों नहीं चल रहे हो, साथ में चलेंगे? मैं पता नहीं है, तो अकेले चले तीर्थ यात्रा के लिए और तीर्थ वंदना करा करके भयानक जंगल में छोड़ दिया। बस माते यही आपको छोड़ने का आदेश है। ओ कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई क्या चल रहा था अयोध्या में, क्या चल रहा था? थोड़ी बहुत खबर तो थी। ये कह देना अपने स्वामी से जाकर के कि जिस तरह लोक लाज में आकर मुझे छोड़ दिया है, ऐसे किसी के कहने में आकर के धर्म मत छोड़ देना। मुझे छोड़ देने से तो थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, लेकिन किसी के कहने में आकर यदि धर्म छोड़ दिया तो जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाएंगे, अनंत काल बिगड़ जाएगा, अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। धर्म मत छोड़ देना। ये कैसे संदेश दिया इस तरह का? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कहने की? है इतनी हिम्मत कहने की किसी में? लगता है आपको इस तरह के वचन कहे जा सके? क्रमबद्ध पर्याय को जानती थी, ओनहार को जानती थी, निमित्त उपादान समझती थी, द्रव्य गुण पर्याय समझती थी, अपने आत्मा के स्वरूप को समझती थी, वस्तु स्वरूप को जानती थी, कर्म के उदय को जानती थी। कितने स्पष्ट शब्दों में सरलता से बात कह दी उन्होंने। ये ज्ञानियों के जीवन में, जिनके जीवन में धर्म उतरता है, वे बड़े से बड़े संकटों को भी कितनी सहजता से झेल लेते हैं। ये पावर कहाँ से आ जाती है? ये बल है अंतरंग का, ये अंतर्दृष्टि का बल है भाई साहब। परिस्थितियां कैसी कैसी नहीं बन जाती है। वही अंजना घर से निकाल दिया, 22 साल बाद में पति आए, गर्भ में हनुमान, और निकाल दिया उसको, घर से निकाल दिया। सास ससुर ने लांछन लगा दिया कि बेटा तो गया हुआ है, ये तेरे बेटे पेट में किसका बच्चा आ गया, निकाल दिया उसको। खूब कहने का प्रयास किया, खूब समझाने का प्रयास किया, अंगूठी दिखाई, देकर के गए थे, कुछ नहीं, निकल जाए उससे, अपने घर गई, माँ बाप ने नहीं रखा। बोलो, कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है, किसी तरह की कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। अब किसकी गलती है बताओ? माँ बाप की गलती है कि सास ससुर की गलती है कि पति की गलती है कि समाज वालों की गलती है कि देखने वालों की गलती है? अरे किसकी गलती, किसको कहें यार, क्या कहो बताओ? दोषारोपण करने वाले को क्या कहें हम? गलती तो मेरी है, मेरा उदय खराब चल रहा है, और जब उदय खराब चलता है ना तो कितनी भी सफाई दो काम नहीं आएंगी, और उदय अच्छा चलता है तुम्हारा तो सफाई देने की जरूरत नहीं होती, काम हो जाता है। ऐसा उदय का खेल है। परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती है, उदय बदल जाएगा, सारी बात क्लियर हो जाएगी, और उदय बदला नहीं, रोते रहो तुम, समझाते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम कितना भी कहो, सामने वाले को एक बात असर नहीं करेगी, समझ में नहीं आएगी बात। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पाप कर्म के उदय में कैसी परिस्थितियां हुई, लेकिन विचार ये इंपॉर्टेंट बात है, उनका चिंतन ये महत्वपूर्ण है। ये प्रथमानुयोग कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ये कहानियाँ, ये प्रसंग, ये महापुरुषों का जीवन, ये जीवन चरित्र उनका, ये क्या दिखाता है हमारे को? अरे घट रही होगी घटनाएं, आप प्रभावित हैं दुनिया से, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं। दोनों ये तो थोड़े दिन पहले कही थी, इसलिए मैंने रिपीट नहीं करी, दिमाग में तो खूब घटनाएं घूम रही है। हिम्मत होगी, कैसी हिम्मत होगी? सेठ सुदर्शन की घटना सुनाई थी थोड़े दिन पहले,
सहन करने की। क्या कहें, किसको कहें। सेठ सुदर्शन जैसे 50 उदाहरण हैं हमारे सामने। वर्तमान युग के देख लो, थोड़े से इतिहास में पीछे जाकर के देख लो, टोडरमल जी जैसों के देख लो। कोई सफाई देने की वो नहीं समझी उन्होंने। राजा को समझा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मेरे खिलाफ राजा ने ऐसी साजिश की है, सारा समाज आंदोलन करेगा। महाराजा आप गलत कह रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ऐसे कैसे कुचलवा दोगे हाथी के पैर के नीचे। कोई बात नहीं यार, हम क्या कहें, तुम्हें जो समझना हो समझ लो। मैंने नहीं किया, देख लो ऐसा है ऐसा, क्या देख लो और क्या दिखा लो, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो जब पाप कर्म का उदय आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। देखो इसी सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवलोग आ गए थे, क्यों था, कहाँ चले गए थे देवलोग जो जंगल में छुड़वाया था, सो गए थे। जब रावण उठा करके ले जा रहा था उस समय देवलोग कहाँ चले गए थे, पाप का उदय था। पाप के उदय में कौन आए तेरी रक्षा करने के लिए, पाप के उदय में कौन आएगा तेरे को बचाने के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए। हाँ पुण्य का उदय आ गया तेरा, अब देखो उदय बदल गया। जब देवों की जरूरत नहीं है अब देव लोग आ गए, जय जयकार कर रहे हैं, धन्य है धन्य है, जय जयकार पुष्प वृष्टि कर रहे हैं ऊपर से। क्या क्या है, उदय बदला है। देव वही है, वही देव। ऋषभ देव के समोक्षण की बात कर लो आप, बोलो ऋषभ देव स्वामी दीक्षा लेने के बाद में आहार की विधि नहीं मिल रही है, कोई बताने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, बोलो। गर्भ में आए थे, उसके 6 महीने पहले से रत्न बरसा रहे थे स्वर्ग से, हैं? उस समय तो उनको याद आया, उस समय तो याद था। 6 महीने और 9-15 महीने तक रत्नों की बरसात करते रहे। गर्भ कल्याणक बनाने के लिए आ गए, जन्म कल्याणक बनाने के लिए आ गए, सारी गृहस्थी की व्यवस्थाएं देखने के लिए आ गए, खान पीन की व्यवस्था, भोजन पानी वस्त्र आभूषण सब स्वर्ग से आया करते थे। सारे देव लोग लगे हुए थे। और दीक्षा लेने के बाद में अरे यार बहुत हो गया, अब जाके आराम मिला, सो गए जाके। यार रोजाना आहार के लिए निकल रहे हैं, बता तो देवे नगर में किसी को, सूचना तो दे दें आहार पान कैसे दिया जाता है। जो सपना राजा श्रेयांश को बाद में आया, क्या कौन से दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, क्या आज तो क्या नौमी हुई ना, वैशाख शुक्ल नौमी 6 दिन पहले। तो जो सपना राजा श्रेयांश को उस दिन आया वो सपना 6 महीने पहले नहीं आ सकता था कि सुनो तुम्हारे पाप कर्म का उदय चल रहा है, तो दूसरों को सपने भी नहीं आते। तुम्हारे पुण्य का उदय हो तो सपनों में ये बात आ जाती है कि इनको आहार दान ऐसे दिया जाना है। ये क्या है जनादम, क्या बातें बताता है, मतलब तुम्हारे पुण्य का, उसको सपने में आया, पहले ऐसे आहार दिया था, श्रीमती का जीव था, साथ में आहार दिया था राजा वज्रजंग के भाव में। राजा ऋषभदेव पूर्व के भाव में जब राजा वज्रजंग थे, क्या उस समय उनकी पत्नी थी श्रीमती नाम से, और वो जो पत्नी थी श्रीमती वो फिर भाव धारण करते हुए ये बनी राजा श्रेयांश। अच्छा, पत्नी बनी राजा श्रेयांश। ऋषभदेव की पत्नी हुआ करती थी पिछले जन्म में, और इसको जाति स्मरण हुआ, इसको पिछली बातें याद आई राजा श्रेयांश को कि मैंने पहले भाव में श्रीमती के भाव में इनको इस प्रकार से आहार दान दिया था, मुनि राजों को हम दोनों ने मिलकर के। ये आहार दान की विधि होती है, इस तरह से पड़गाया जाता है, इस तरह से पड़गान होता है, इस तरह से नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है। याद आ गया सारा, और फिर 100 रस का आहार दिया। सही है, बोलो भैया क्या करें, किसका कसूर, गलती किसकी है? दूसरे की गलती मत देखो, अपनी गलती देखने वाले गलती सुधार करके परमात्मा बन जाते हैं, और दूसरों की गलती देखने वाले कभी मुक्त नहीं हो पाते। आपको मुक्त होना है कि आपको परतंत्र रहना है, आप सोचो, आपके हाथ में क्या है। आपको यदि मुक्त होना है तो मुक्ति दूसरे के अधीन, कि नहीं नहीं मेरे ही अधीन है, मेरे विचारों से मुक्ति मिलेगी। बात तो यहाँ से शुरू हुई थी कि कमाने का पहले इतना कर लेते, इकट्ठा कर लेते। यहाँ तो सही नहीं लिखी बात, इतना कर लेंगे हम। अरे भाई तेरे करने से होगा नहीं, तेरे जोड़ने से जुड़ेगा नहीं, तेरे इकट्ठा करने से इकट्ठा नहीं होगा, और आना होगा तो तेरे बिना किए भी आ जाएगा। जाना होगा तो कितना भी इकट्ठा कर ले वो चला जाएगा। रोकने से रुकता नहीं है, इकट्ठा करने से इकट्ठा नहीं होता है, और खर्च करने से खर्च नहीं होता है। ये समझा रहे हैं यहाँ तो, दान देने से दान नहीं दिया जाता है। तेरे हाथ में, तेरे सामने वाले के लाभांतराय कर्म का उदय नहीं हो ना दीपेश जी, तो कितना भी देने की सोचते रहो, आप दे ही नहीं पाएंगे। बोलो।
देते समय विचार बदल जाते हैं। आप सोच करके तो आए थे इतना देना है, और देते समय भाव बदले, इतना ही दे दो यार, ये क्या हुआ? देने वाले के पुण्य के उदय के अनुसार, देने वाले की योग्यता के अनुसार, लेने वाले की योग्यता के अनुसार देने वाले को विकल्प आते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में कोई व्यक्ति मांगने के लिए आता है, आप उसे क्या देते हैं? एक भिखारी मांगने के लिए आता है, उसे क्या देते हैं? कोई वैभव संपन्न व्यक्ति आपके यहाँ आकर के कुछ डिमांड करता है, तो आप उसे क्या देते हैं? और आपके कंवर साहब आते हैं तो उनको आप कितने का लिफाफा देते हैं? बोलो। आप किसी संपन्न व्यक्ति की शादी में जाते हैं तो उनको लिफाफा कितने का देते हैं? और किसी गरीब के यहाँ जाते हैं तो लिफाफा कितने का देते हैं? आप अपने नौकर को दिवाली की बख्शीश में क्या देते हैं? और कंवर साहब दिवाली के दिन आ जाए तो उनको क्या देते हैं? बोलो। अरे तो ये बराबरी करेगा क्या उनकी? ये बराबरी करने का सवाल नहीं है। उसे देख करके तुम्हें परिणाम ही उसी तरह के आते हैं। इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है, उदय उसका भी तो चाहिए, लेने वाले का भी तो। वो इतना हीन जाति पुण्य वाला है कि उसे देख करके किसी को ज्यादा देने का भाव ही नहीं आता है। क्या करें? वो उसको आप 50 रुपए दे करके निपटाना चाहते हो, ठीक है इनाम दे दीजिए तेरे को, और क्या तनख्वाह कितनी है तेरी? और कितना देंगे इससे ज़्यादा? 100 रुपया ले ले, चल कोई बात नहीं, आज दिवाली है 500 रुपया दे दिया। आप ज़्यादा संपन्न हो तो ज़्यादा का भाव नहीं आता। आप ये नहीं सोचते हो कि चलो दिवाली है यार, घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आती है, इसको 11,000 दे दो। ये नहीं आएगा आपका विकल्प ऐसा। क्यों? और आपके यहाँ काम करने वाले कोई मैनेजर हैं तो हो सकता है आप उनको 11,000 भी दो दिवाली के दिन, हो सकता है 20,000 और 21,000 भी दे दो उनको। जिसको आप तनख्वाह लाख रुपया महीना देते हो, उसको दिवाली पे 21,000 रुपया भी दे सकते हो। माने किसको देख करके कैसा विकल्प आता है? ये विकल्प मेरे अधीन नहीं है, इस विकल्प में सामने वाले का उदय भी काम कर रहा है। स्वतंत्रता ख्याल में आनी चाहिए। ये जनार्दन तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता की बातें करता है। ये तो अद्भुत है। कुछ चर्चाएं, चिंतन की चर्चा है। चिंतन करो बस बैठ करके शांति से। प्रतिकूल परिस्थिति आ जाने पर विचार चिंतन करो। आज जब इससे विचार करो यार ये ऐसा क्यों हुआ, बस कारण समझ में आएगा आपको। उसके पीछे कारण कोई दूसरा नहीं है। अरे यार मेरे साथ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया? आप विचार करो भैया। ये डील फाइनल हो गई थी और 3 महीने से प्लानिंग चल रही थी, बहुत मेहनत चल रही थी और बिल्कुल फाइनल हो गई और आज साइन होने थे उसके ऊपर। और ये क्या हुआ? पूरा एक सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने। 3 महीने की मेहनत के ऊपर पानी डाल दिया। सब कुछ फाइनल हो जाने के बावजूद भी ये क्या हो गया? दोष किसका है? अपना उदय। अब सुनो, अपना उदय है। अब कोई व्यक्ति उदय को ले लेकर के रोता है, क्या करें साहब, हमारा तो उदय ही खराब है, हमारा तो उदय ही खराब है। कई लोग हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूँ, मेरे तो फूट गए, मैं तो दुखी हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कि सुन, पाप कर्म के उदय से किस्मत खराब नहीं होती। क्या जैन साहब, पाप कर्म का उदय किसी की किस्मत खराब नहीं कर देता है। होगा पाप कर्म का उदय, वर्तमान परिणामों को संभालो। बलि होनहार है जिनको वर्तमान में ऐसा विचार आता है कि आत्म कल्याण की तरफ कदम बढ़ाए जाने चाहिए। बलि हो, अब भाग्यशाली हो गए। अब देखो आप, उदय चल रहा है पाप का, माथे पर आ रहा है संकट, माथे पर आ रही है विपत्तियां, सुनने वाला कोई नहीं है। अपयश कीर्ति का उदय चल रहा है, निंदा और आलोचना सारे समाज में चल रही है, पैसा देने वाला कोई नहीं, रोटियों की व्यवस्था नहीं, घर से निकाल दिया गया है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसे पाप कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन दुखी नहीं है। क्यों? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। ये है चीज पैसा। इसका मतलब पाप कर्म का उदय परेशान करने में समर्थ नहीं है। कि साहब अभी तक तो क्या समझा रहे थे, समझने के लिए बात तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ना, स्टेप बाय स्टेप ही समझाएंगे। कर्म के उदय को नकार नहीं सकते ना, एकदम एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते। तीव्र दूसरों से राग द्वेष किया, दूसरों को दोष, अनंतानुबंधी है। टोडरमल जी का वो वाक्य याद आता है बार बार, स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्म के ऊपर डालता है, दूसरे के ऊपर डालता है। ऐसी अनीति जैन दर्शन में चलेगी नहीं।
हमारे यहाँ जैन परंपरा में ऐसी अनीति चलने वाली नहीं है, ये बेईमानी नहीं चलेगी हमारे यहाँ भाई साहब। किसको धोखा दे रहे हो आप? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। संभालो अपने परिणामों को। जीवेंद्र कुमार को भी परिणाम आ गया किसान को देख करके, अनजान व्यक्ति को देख करके आ सकता है कि ऐसा परिणाम आ जाए तो आ जाए ऐसा। जीवेंद्र कुमार को देने का परिणाम आया और उसका उस जाति का उदय था। और सुनो, कल हमने बात स्पष्ट की थी आपके बीच में, लेने वाले व्यक्ति को पहले जैन बनाया गया, उसे व्रत दिलाए गए, उसका कुल परिवर्तन किया गया, उसका गोत्र परिवर्तन किया गया, उसे संयमी बना दिया गया, उसे साधर्मी बना दिया गया, और फिर साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव आ गया, भाव इस तरह का। ये सब चर्चा अपन कल कर चुके हैं। अब किसान कितना आनंदित है जरा ये भी देखिए। ये जीवेंद्र कुमार ने पात्र जीव देख करके दे दिया, सहायता मिल रही थी, कषाय नहीं करना चाहिए सज्जन पुरुषों को, ये सब बातें हो गई। अब देखो 31 नंबर का श्लोक देखो आगे, नहीं तो आप कहोगे पढ़ा नहीं कुछ, देखो नहीं कहोगे ना। चलो, कृषक का अति आनंदित होना। कृषक माने क्या होता है भाई? साध्य किसान। कृषक माने कि बच्चों को छोटे छोटे शब्द भी नहीं पता होते। किसान। अनर्घ्या कल्प लाभाच धर्म लाभाच प्रिय तादात्विक सुख प्रीति संसृतों की विशेषतः रह किसान बहुमूल्य आभूषणों के लाभ से और धर्म के लाभ से अत्यंत प्रसन्न हुआ। दोनों लाभ है। अकेला पुण्य लाभ नहीं, धर्म लाभ भी है। उसको वेद विज्ञान करा दिया, उसको ज्ञानी बना दिया। सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको ऐसा लगता है ना पारस जी कि क्या बात करते हैं यार, व्रत पहले ले लेने चाहिए। देखो उसको व्रत दिला दिए, सम्यक दर्शन के बिना व्रत तो ले लेने चाहिए, क्या फर्क पड़ गया उसमें? सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, काम हो गया सम्यक दर्शन। आज उसने यदि व्रत ले लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिना सम्यक दर्शन के व्रत ले लिए, वो सम्यक दृष्टि होकर के पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया। जीवेंद्र कुमार का 15 मिनट उपदेश सुना तो 15 मिनट उपदेश में 5 मिनट में ही सम्यक दृष्टि हो गया, और सम्यक दृष्टि होते ही व्रत लेने का भाव आ गया और व्रत ले लिए और 2 कषाय चौकड़ी से रहित हो गया। क्या फर्क है? सम्यक दर्शन तो अपने से हवा बना रखा। सम्यक दर्शन, सम्यक बहुत, और सम्यक दर्शन बहुत कठिन काम है। क्या कठिन काम है? श्रद्धा ही तो है, और क्या है? होता नहीं इसलिए कठिन काम लगता है। बहुत सरल है। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना सबसे सरल है निज पद पाना, सबसे सरल है निज पद पाना। आज तक क्यों नहीं हुआ? सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में। आज ये समझ में आया हो, आज ये समझ में आया जग है बेगाना निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना सबसे सरल है निज पद पाना। अरे अपना पद, अपना काम किसकी तरफ देख रहा है? दूसरी तरफ। अरे तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, उनको ही नहीं हुआ, उनको ही नहीं हुआ, अच्छे उनको नहीं। अरे तू उनकी तरफ क्यों देख रहा है? क्षण मात्र का काम है, तू ये क्यों नहीं देख रहा है? शेर को हो गया था, मेंढक को हो गया था, हाथी को हो गया था, उसको हो गया था, शिवभूति मणिराज को हो गया था, नहीं पढ़ने वालों को हो गया था, इतने से उपदेश मात्र से सबको हो रहा है, और तू तेरे को कठिन लग रहा है? बोलो, किसान को हो गया, मैं ये कह रहा हूँ, अब आपको कठिन लग रहा है? 608 जीव हो ही रहा है ना मोक्ष जा रहे हैं वो तो, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव तो मोक्ष जा रहे हैं।
मोटा मोटा ऑन एन एवरेज यदि बात करें तो 608 लगा सकते हो आप सम्यक तो प्राप्ति, लेकिन असंख्यात जीव हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए वो कैलकुलेशन चलती नहीं है 6 महीने 8 समय में 608 वाली। चलो कितनी सुंदर बात है, बहुत आनंदित हुआ भैया। प्रसन्नता का कारण क्या है? ज़्यादा धन नहीं, ठीक है, धर्म लाभ। अब लगूंगा मोक्ष मार्ग में, ये सारी बातें यहाँ ये विशेषार्थ और सरल अर्थ में खोलने वाले हैं। देखो पढ़ते हैं अपन, 10 मिनट और चलाऊंगा अभी, है ना, थोड़ा लेट शुरू हुआ था लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो है टाइम, इतना तो है। देखिए, वह किसान बहुमूल्य आभूषणों के लाभ से और धर्म के लाभ से अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये तो सरल अर्थ हो गया। नीचे और देखो, निश्चय से संसार में जीवों को तात्कालिक विषय सुखों की प्रीति विशेष रीति से होती है। ये जगत का स्वरूप है, तात्कालिक आनंद मिलता है ना, उसमें विशेष आनंद की प्रतीति होती है जगत के जीवों को। अभी देखो, आप यहाँ से बाहर निकलो और एकदम आपके पास में फ़ोन आए कि अरे वो आप जो एक ऐसा खरीदा था ना आपने 6 महीने पहले, तो उसके अंदर एक ऐसा इनाम निकला है जिसके अंदर आपको एक डायमंड का सेट दिया जा रहा है, लेकिन आपको 1 घंटे के अंदर यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। बोलो आपकी बाइक किधर जाएगी? इसलिए वही जाएगी। तात्कालिक आनंद, आप जान रहे हैं इसमें सुख नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी भी भले ही इन विषयों के अंदर सुख नहीं है ऐसा जानता हो, तथापि तात्कालिक आनंद जहाँ दिखाई देता है तो ठीक है यार, थोड़ी बहुत उसको अच्छा मान लो, कोई सम्यक दृष्टि जीव हो और उसे पता लगे कि ऐसा होने वाला है, तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा यार, क्या फर्क पड़ गया? 3 कक्षाएं मौजूद है ना अभी, अप्रत्यक्षानावरण की 4, प्रत्यक्षानावरण की 4, और कौन सी हुई आज? संजोलन की 4 अभी है ना ये कक्षाएं। इतनी कक्षाओं में काम होता है। युद्ध क्षेत्र में भी जाएगा, लड़ भी रहा है, सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विषय कक्षाएं भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परिवार भी है, कमाता भी। सम्यक दृष्टि ने कमाना बंद नहीं कर दिया क्या? अपनी अब तो सम्यक दृष्टि हो गया सब, अब तो कमाना बंद, अरे कमाना बंद नहीं किया है, लेकिन कमाई का जो राग और विशेष आसक्ति का परिणाम था वो टूट गया है। सुख बुद्धि टूट गई, आसक्ति टूट, अब नहीं है ज़्यादा आसक्ति हमारे, सही, ठीक है, आएगा आएगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा हाय हाय नहीं है। ये जो मरे जाता है ना पैसे के लिए, वो बात नहीं है। अब बात बदल गई। विषयों के लिए, भोगों के लिए जो आसक्ति थी, अंदर में जो सुलगती रहती थी, अब वो बात नहीं है, अब शांति है। देखो सरल अर्थ में क्या कहा, इस जगत में मनुष्य को तात्कालिक लाभ की प्राप्ति अतिशय आनंद देने वाली होती है। तात्कालिक लाभ, अब अतिशय आनंद मिल रहा है उस लाभ में। कृषक को तत्काल धर्म लाभ के साथ ही आभूषणों की प्राप्ति होने से विशेष आनंद हुआ, धर्म लाभ के साथ साथ। देखिए, जीवंदर कुमार की शादी में मिले हुए सर्व अलंकार गरीब कृषक को मिल जाने से गरीब वह अतिशय सुख का अनुभव कर रहा है। अब देखो, किसी राजकुमार को जो चीज़ें मिली हो वो किसी गरीब आदमी को मिल जाए, आपको ऐसी फैसिलिटी मिल जाए जैसी फैसिलिटी नरेंद्र मोदी को मिल रही है, तो आपको क्या लगेगा? कि कोई समझ लो, कोई व्यक्ति इस तरह की चीज़ आपको ला करके एकदम दे देवे, मिल थी किसी और के पास में, चक्रवर्ती सम्राट आकर के आपको ये कहे कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ अरुण जी, लो मेरा चक्र रत्न आपको सौंपता हूँ, तो बोलो आप तो क्या, ये तो बहुत खुशी की, वो मिले चाहे ना मिले मिलेगा तो अपने पुण्य के उदय के अनुसार ही, पुण्य पाप कर्म के उदय के अनुसार ही। उन्होंने बाहुबली को देने की भी तो सोच ली थी ना। आगे भरत जी को ऐसा परिणाम आ ही गया था ना कि यार ठीक है, तू जीत गया तो तू ले यार संभाल इसको, मुझे नहीं चाहिए, तो लौट के आ गया, क्या करे? इसका मतलब ये संपत्ति भी हमारे अधीन नहीं है, ये उदय के अधीन है। इस संपत्ति के रहने और नहीं रहने में हमारी नहीं चल रही है। ये संपत्ति कह रही है सुन, तू कितना भी छोड़ने का प्रयास कर, लेकिन जब तक तेरा उदय चल रहा है तब तक मैं तेरे ही पास में रहूंगी, तू कर ले कितना भी प्रयास।
तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब ये नहीं जाए। तुम्हारे पाप कर्म का हो जाएगा तो विपत्तियां आएगी, तुम कितना भी दूर भागने का प्रयास करो तो विपत्तियां कहती है मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी, कर लो कुछ भी, मैं तो तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तुम्हारे माथे पे महासंकट मंडरा रहे हो और तुम निकाल दो, काम करने वाले को के घर से निकाल दो इनको, मैं तो नहीं निकलूंगी घर। तुम्हारा उदय फूटा है, मैं तो तुम्हारे चिपके रहूंगी। बोलो क्या करना है? ये ऐसी हालत है। या थोड़ा गड़बड़ है, अनुकूल सहयोग मिलाने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। हाँ। ठीक है, लेकिन ठुकराने में तो कर्तव्य है। हाँ, तो मिलाने में कर्तव्य नहीं है, जो छोड़ने की जो भावना है छोड़ने में भी चलती नहीं है। देखो अभी और बात रखना था, जिन वचनों का मर्म जिनवाणी के अनुसार ही लगाएं तो मजा आता है। अपेक्षा समझ ले बस। यहाँ लिखा हुआ है कि संपत्ति कमाने में और संपत्ति छोड़ने में तेरा दोनों में कर्तव्य नहीं है। आपका वचन ऐसा है कि साहब संपत्ति कमाने में तो नहीं चलती, लेकिन ठुकराने में तो अपनी चल सकती है। ठुकरा तो सकते हैं ना अपन। तेरे हृदय में भाव ही नहीं आएगी, उसके परिणमन के वो भी है बहुत हद तक बात। हाँ, ये भी हो सकता है कि तू ठुकरा करके चला जाए, नहीं तो पुरुषार्थ जीरो हो जाएगा। पुरुषार्थ तू करे और ठुकराने का भाव तेरे मन में आवे, वो छूटे के नहीं छूटे अलग बात है, लेकिन छोड़ने का जो भाव मन में आ रहा है ये जीव की चलती है यहाँ। अब जैसे देखो इन्हीं भरत जी की बात कर लो, चक्र रत्न प्रकट हो गया, उधर से पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, 2 हो गए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अब उनके मन में ये चल रही है यार मैं तो दिव्य ध्वनि छोड़ करके नहीं जाऊँ, क्या करें वो, मुझे तो नहीं चाहिए चक्र। तुझे कैसे नहीं चाहिए बेटा, चक्रवर्तित्व का पुण्य तेरे ही पल्ले है, तो तुझे तो लेना ही पड़ेगा, क्या तुझे तो भोगना ही पड़ेगा, तुझे तो चक्रवर्ती बनना ही पड़ेगा, इस जाति का पुण्य है। इधर छोड़ दूं मैं तो देखो छोड़ने का भाव भी आता है मन में बार बार में, फिर भी छोड़ नहीं पाता है, ऐसा भी होता है ना। मतलब वो उस जाति का पुरुषार्थ उतना तीव्र नहीं कर पा रहा है, वो छोड़ने का भाव भी आ रहा है। आपके मन में भी कितनी बार ऐसा भाव आता है, छोड़ देता हूँ यार मैं दीक्षा ले लेता हूँ, मैं तो ऐसा भाव कितनी बार आया, फिर ले क्यों नहीं ली? फिर भाव तो आता है, लेकिन अब लेकिन क्या है, लेकिन क्या करे, मतलब नहीं चल रही है वैसा, शरीर का परिणमन है, पदार्थों का परिणमन है। हाँ, लेकिन इतना है कि आपके जो परिणाम आए उन परिणामों से आपने पुण्य जरूर पा लिया। ये जो वैराग्य का परिणाम आया, ये जो संयम का भाव आया, इस संयम और वैराग्य के भाव से आपने पुण्य बांध लिया। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, देखो संयोगों पे चल नहीं रही है ना। जैसे समझो आप एक चींटी को तड़पते हुए देखा पानी में, पानी बहाया था किसी ने, एकदम उसके ऊपर आ गया, तड़पते हुए देखा, आपके मन में भाव आया कि मैं इस चींटी को बचाऊं, बराबर। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके बचाने से बचेगी कि नहीं बचेगी? उसका आयु कर्म, उसका आयु कर्म होगा तो बचेगी। लेकिन तो फिर यदि उसका आयु कर्म ही होगा तो फिर हमने ये सोच लिया अरे ठीक है मरेगी तो मर जाएगी, बचेगी तो बच जाएगी, मैं काहे को उलझूं। तो सुन, तुझे फल तेरे भावों का लगेगा। क्या ये साहब मैंने बचा लिया है इसलिए बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं नहीं बचा पाया है इसलिए कुछ, सुन, बचना नहीं बचना उसके ऊपर निर्भर करता है, वो तेरे हाथ में है भी नहीं, तेरे हाथ में तो तेरे भाव हैं। इसलिए कहते हैं भैया फल तो परिणामों का लगता है, अपने परिणामों को संभालो, अपने भाव संभालो। तो ठुकराना है तेरे हाथ में। जब पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है तो यही कहा जाता है तेरे हाथ में, तेरे हाथ में, छोड़ दे। लेकिन फिर जब हम देखते हैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं को सम्यक दृष्टि हो गई, अरे पंचम गुणस्थानवर्ती क्यों हुए, मैं आपसे कहता हूँ, कम क्यों किया, पूरा ही क्यों नहीं छोड़ा? अभी इतना भी नहीं, भाव जिस लेवल का आया था ना उसी लेवल का त्याग हुआ है। भाव और ज़्यादा बड़े लेवल का आता और त्याग हो जाता। नहीं समझ में आ रही है बात? कि साहब आप यहाँ शहर में रह रहे हो, आपको तकलीफ तो बहुत है, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते हो कि इतनी भी नहीं है तकलीफ? क्या करें बता। सिटी में रहने वाले न गाड़ियाँ यहाँ आती है, न ले जा सकते हैं, न घर दिन में निकाल सकते हैं, न दिन में घर आ सकते हैं,
वहाँ खड़ी करने के लिए जाओ, यहाँ इतना ट्रैफिक, पानी की समस्याएं, भीड़ भाड़ की समस्या, कितनी तरह की परेशानियां हैं यहाँ पे। अब ये इतनी परेशानियां हैं ना आपको, तो छोड़ के चले जाओ कॉलोनी में। मेरे मन तो है छोड़ दो ना, तकलीफ पा रहे हो ना आप, इतनी नहीं है कि छोड़ दे पूरी तरह से। क्या दूसरी समस्या, अब जब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी तो छूट भी जाएगा। अभी हमने कहा घर गृहस्थी तुम्हें जंजाल लगती है कि नहीं, कि लगती है तो छोड़ दो, इतनी भी नहीं लगती। क्या करूं, अभी 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 राग भी है, अभी कहियाएँ भी है, अभी उस लेवल में छूट नहीं पा रहा है, छूटेगा तो छूटेगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये जो तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, जैसी होनार होती है इस जीव के परिणाम भी उसी तरह के आते हैं। कितने उदाहरण है शास्त्रों में और सब बहुत तरह की बातें हैं। समय तो हो गया भैया, एक बार पढ़ लूँगा इसको, देखो क्या कह रहे हैं। 333 पेज पे ऊपर से देखो दूसरा पैराग्राफ। पुण्य रूप परिणामों से तो तत्काल पुण्य कर्म का बंध होता है, पर उनका फल तत्काल नहीं मिलता। उनका फल अनेक वर्ष व्यतीत होने के बाद, अनेक भव निकल जाने के बाद भी मिलता है। इस कारण जिस समय बाह्य संयोगों की अनुकूलता रूप पूर्व पुण्य का फल मिलता है, उस समय यह फल किस पुण्य कर्म का है इसका निर्णय जीव को नहीं हो सकता। अतः किसान को तो अलंकारों की प्राप्ति से ही विशेष सुख हुआ है। ये बहुत सुंदर और मार्मिक बातें हैं। वही कर्म कल चलाना पड़ेगा, कल विशेष रूप से चलाना पड़ेगा। आज इसको नहीं ले पाएंगे हम, कल चर्चा करेंगे विशेष। अभी की बात हुई।